नहीं है, ठीक है बोल रहे हैं। परेशान है बेचारा 10 दिन, हम इसका साथ हो जाएगा यार। ए बाबा, ए समझ में ना वो जबरदस्ती वाला बात फिर महोदय अपने चेयर से हिले नहीं और वो कहते हैं कि जनता हमारी पूंजी है। सरकार अभी एक योजना चला रही है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा। जिला प्रखंड के कुराम्बे गांव में व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, वो 10 साल से परेशान है। तो जब शिविर लगा था तो उसने गया अपनी बात रखने के लिए, तो उसको इस तरह से धक्का मुक्का दे करके भगा दिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार क्या जनता को बेइज्जत करने के लिए आई है या उनके जख्मों को कुरेदने के लिए आई है? क्योंकि सरकार तो चुनाव के समय भी वादे किए थे, हर साल 5 लाख नौकरियों की। गांव-गांव जाके शिविर चला के सबसे पूछा जा रहा है कि आपकी समस्या क्या है, क्या ये समस्या दूर कर पाएंगे कि बस पन्ने जमा कर करके पता चलेगा कुछ दिनों बाद किसी रद्दी के यहाँ सारे पन्ने पड़े हुए हैं और एक बार फिर से भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। सबसे दुख की बात तो ये है कि जो व्यक्ति यहाँ आज कुराम्बे में, जहाँ कुराम्बे बाज़ार टांड में ये शिविर लगा था, वहाँ एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, वो व्यक्ति गया कि हम अपना बात बताना चाहेंगे, मगर उसको वहाँ तक जाने नहीं दिया गया, धक्का मुक्की करके हटा दिया गया। और वहीं पर माननीय विधायक जी थे, डीसी महोदय थे, अधिकारी लोग रामगढ़ से आए, सब कोई थे। मेरे अधिकारी लोग तो अगर विधायक महोदय अपने चेयर से हिले नहीं, सोचिए अपने चेयर से वो हिले नहीं, और वो कहते हैं कि जनता हमारी पूंजी है। वही जनता को उन तक पहुंचने में कितनी कष्ट करनी पड़ती है। जब वहीं पे वो सामने थे और जा रहे थे अपनी तकलीफ़ बताने के लिए कि वो 10 साल से किस तरह परेशान है मगर आज तक उनको लाभ नहीं मिल पाया है, यही चीज़ वो सुनाने के लिए जा रहे थे, तो उनको धक्का मुक्की मार के भगा दिया गया और बोला गया कि आप एप्लीकेशन लिख के लाइए। आप सोचिए ये अंधा सरकार को अंधा कहिएगा ही ना, क्योंकि जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उसको बोल दिया जाता है कि आप लिखवा के लाइए या लिख के लाइए। तो सोचिए अंधा कौन है, सरकार अंधा है कि वो व्यक्ति अंधा है? अगर सरकार को वाकई में योजना का लाभ देना होता, अगर विधायक महोदय को उनको काम कराना होता, तो वो उनको बुलाते और उनकी समस्या सुनते और लाते, ना कि धक्का मुक्की मार के भगाते। तो ऐसा मजाक किया जा रहा है जनता के साथ में। क्या चुनाव के समय किए गए वादे वो कम थी जो इस तरह गांव-गांव जाके मजाक किया जा रहा है, जख्मों को एक तरह से कुरेदा जा रहा है? चुनाव के समय तो अनेकों वादे कर दिए थे, पीएम आवास में क्या होता है उतना को पैसा में हम एक्स्ट्रा फंड देंगे। कितना दिए आपने फंड? वो फंड देने के लिए, एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए आपको 2.5 साल से ज़्यादा की समय लग गई, तब जाके आपने उसमें 50,000 एक्स्ट्रा ऐड किया पैसा। तो 50,000 में आप कौन सा झंडा गाड़ दिए? आपने जो 5 लाख पर ईयर रोज़गार की बात की थी वो तो आज तक दे नहीं सक पाए हैं किन्हीं को, और अब गांव-गांव जाके शिविर लगा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और जख्मों को कुरेदा जा रहा है। जो ग्राम की जो जनता है उनको बुला के कुरेदा जा रहे हैं। अरे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जिनको जो चीज़ बनाना है, मान चलिए किन्हीं को राशन कार्ड बनाना है तो व्यक्ति राशन कार्ड बनाने के लिए गया है, तो उनको एप्लीकेशन वगैरह लिख के सारा कुछ फॉर्म वगैरह भर के ऑनलाइन करा के आप जाइएगा प्रज्ञा केंद्र में, ऑनलाइन कराइए, उसके बाद में केवल वहाँ पे जमा लेगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं किए हैं तो फिर वहाँ पे जाइएगा, आप घूम के आइएगा, कहा जाएगा कि जाइए प्रज्ञा केंद्र, वहाँ से जमा करके आइए, वहाँ पे ऑनलाइन करके आइए, फिर यहाँ पे जमा कीजिए। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा केंद्र में जाके सब कुछ कर ही लेगा तो वहाँ से जाके ब्लॉक में क्यों नहीं जमा करने सकेगा? तो ये शिविर किस काम के लिए लगाया गया है? बस भीड़ जमा करने के लिए कि चुनाव नज़दीक है, इसीलिए जनता से इंटरेक्ट हो जाए कि जनता हाँ सरकार आपके साथ है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। इसीलिए एक तरह से ये लगता है ऐसा है कि सोचा समझा साजिश है कि अगर सरकार जाके गांव-गांव में मिलना चाहती तो मिल नहीं पाती इस तरह से, इसीलिए एक योजना का नाम दे दिया गया है, आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार। सारी जनता सब आ रही है, वही बहाना में हम जनता के निकट भी हो जाएंगे और जनता के मन में एक
आज की किरण भी जग जाएगी कि हाँ ये सरकार है, वो कार्य कर रही है, हमसे आके घर आके गांव आके पूछ के हमारी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रही है। मगर जब एक व्यक्ति जाता है तो उसको धक्का मुक्का मार के भगा दिया जाता है और उससे ऊपर से अधिकारी लोग आते हैं कि हाँ हम इनका कागज़ लिया है, प्रोसेस में है। तो कितना दिन से प्रोसेस में रहेगा भाई? उस व्यक्ति ने तो अभी ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ, मैं उनके घर जाके कांटेक्ट करूंगा और उनसे बात भी करूंगा। मगर जहाँ तक उन्होंने बता रहा था वो बता रहे थे कि 10 सालों से वो परेशान है, इधर उधर चक्कर लगा के, मगर उनका कोई कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जब गांव में शिविर लगा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, इस उम्मीद में जो एक व्यक्ति गया वहाँ पे उनसे संपर्क करने के लिए, तो विधायक महोदय टस से मस ना हुए वहाँ से, एक जरा से भी इधर नज़र नहीं आया। पहले बोलते हैं कि हाँ जनता उनकी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी, मगर जनता उनकी पूंजी क्या है वो तो आपको वीडियो में देखने से पता चलेगी। फ़ोटो खिंचाने का समय आया तो आगे से बैठे हुए सदस्य को हटा के फ़ोटो खिंचाया गया कि हाँ 2-4 कम्बल बट गए। कल की अखबार में देखिएगा कि विधायक महोदय, BDO साहब, DC साहब मिलके इतने लोगों का ऐसा मदद किया। तो मदद क्या की है आप लोगों ने? जो वाकई में जिनको ज़रूरी है उनको तो कुछ हो नहीं रही है, और जो हो गया बस हो ही गया। जिनको मौके पर जो मदद मिल गया सो मिल गया। और लगता होगा आप लोगों को कि ये जो कागज़ जमा किया जा रहा है वो वाकई में अगर हर व्यक्ति का कार्य होगा तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा कि जितने लोगों ने अपनी तकलीफ़ें, अपनी समस्याएं, अपनी योजना, अपनी जो ज़रूरतें हैं वो चीज़ को बताए हैं, अगर वो सभी लोग को पूरी होगी तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुना हुआ कुछ व्यक्ति का कार्य होगा। और फिर जो गांव में जो शिविर लगा है वो किन्हीं कर्मचारी को धरेगा, बुलाएगा और जाएगा ब्लॉक, और ब्लॉक में इन टेबल के नीचे से जब वो गर्म करेंगे तब जाके उनको उन्हीं को योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये होता आ रहा है, सम्मिलित है, नाम आ ही गया है। तो इस तरह से घोटाला हो रहा है। बाकी आप वीडियो देखिए किस तरह से उनको परेशान किया गया। मतलब मैं तो कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जाओ ना, ले जाओ। अरे इसको सूझता है आंख में। अरे आदमी जा रहे हैं, CI साहब जा रहे हैं साथ में। नहीं मानेगा। सुनिए, ठीक है बोल रहे हैं। परेशान है बेचारा, हम इसका साथ हो जाएगा ये। ए बाबा, ए समझ में ना, आप कह दे जबरदस्ती वाला बात, फिर क्या हो रहा है? तुम वीडियो करो ना, वीडियो करो तुम लोग। चलो, अरे सर बुला रहे, चलो चलिए रुकिए साथ करते हैं। काम हम कराए दबो, हम बड़ा बाबू ला दिए थे। आप SDO बोल रहे हैं, आपका फॉर्म मैडम ने ले लिया है, सबको बता। अब थोड़ा टाइम दीजिएगा ना, 1-2 घंटा टाइम दीजिएगा, हम आपकी बात समझ रहे हैं। आपका हो जाएगा, आपके पास नंबर है, आप हमसे बात कर लीजिएगा। नहीं होता आप हमको बताइए ना। बाबू इसका डिटेल जो है हमको दे दो, ठीक है, हम करा देंगे। हम सबसे क्षमा चाहते हैं। अच्छा बैठ। क्या नाम है इसका डिटेल पूरा ले ली। अगर आप लोग 2 दिन के अंदर आप लोग इतना इसकी दिक्कत नहीं होती। अभी इनको सिस्टम खराब हो चुका है। आप लोग अगर इतना दिन से नहीं रोक, इनको वहाँ से धक्का दे भगा दिया गया है, तो दिखता नहीं है तो अब क्या होगा? इसका क्या कीजिएगा? इतना दिन से कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ गया दीपक? दीपक इनको दिखता नहीं है, फिर भी वहाँ से दिखता है वो धक्का दे के भगा दे रहा है। कर दो, इसका हम कराएंगे। मैडम तो डायरेक्ट एमओ साहब, एमओ साहब इसका कर दीजिए। भेजा हुआ है अखबार, कागज जो देखते नहीं है वही तो दिखाया। वीडियो यहाँ देखिए ना, 1 मिनट देखिए। अरे 1 मिनट देखिए ना, मेरे स्तर पर नहीं ना, पेंडिंग है। DSO ऑफिस करा देंगे, बात करेंगे। का ऑप्शन नहीं है, अंत्योदय नहीं बन सकता। अच्छा SDO साहब बोल रहे हैं अंत्योदय का ऑप्शन नहीं है। अंत्योदय यहाँ है, हम लोग इसका बना देंगे। अंत्योदय अप्लाई किया कार्यक्रम आदमी हल्ला जो आप लोग करवाइएगा। अंत्योदय इतने से कार्य किया। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है सर। क्या सुनिए सर।